Hello students, today we will discuss exercise 20A from question number 25 to 29. Students, these questions are very important questions. So let us start from question number 25 to 29. So come to question number 25. Student, in question number 25th, we have to find volume, lateral surface area and total surface area of a cube. Okay student? So first of all, we will write here the formula of volume, total surface area and lateral surface area of a cube. तो listen, फर्स्ट जो स्टूडेंट फार्मूला है मैं आपके यहां पर राइट करने लगा, वो मैं करने लगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइड क्यूब, साइड की पावर 3. इसका मीनिंग ये है कि हमने साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. सेकंड है आपके पास जो फार्मूला इसमें यूज होना, लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया. तो स्टूडेंट वो फार्मूला आता है 4 इंटू साइड स्केयर. 4 इंटू साइड स्केयर. स्टूडेंट जो थर्ड फार्मूला है ना आपके पास, वो है टोटल सरफेस एरिया. तो वो है 6 इंटू साइड स्केयर. ओके स्टूडेंट, ये फार्मूले हमने आज यूज करने जहां पर सम सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 25th फर्स्ट पार्ट. यू आर गिवन साइड ऑफ क्यूब. फर्स्ट पार्ट है साइड ऑफ क्यूब. स्टूडेंट साइड ऑफ क्यूब दी है आपको 7 मीटर. 7 मीटर आपको साइड दी है. तो आपने क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वो फार्मूला मैंने लिखवाया आपको साइड क्यूब. तो 7 मीटर साइड है, उसकी पावर कर दो 3. 7 मीटर स्टूडेंट साइड है, उसकी पावर कर दो 3. तो इसका मीनिंग है 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर. तो ये क्या बन गया, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 49, 49 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, साथ में क्या कर देना मीटर क्यूब. तो 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 7 जार 63, 6 कैरी, 7 4 जार 28 प्लस 6 कितना आ गया 34. तो 343 मीटर क्यूब स्टूडेंट आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब इसी चीज को हम लेकर फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया. इसको शॉर्ट फॉर्म में LSA भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्केयर. तो स्टूडेंट 4 इंटू साइड, साइड है 7 मीटर का होल स्केयर. जब भी स्टूडेंट वॉल्यूम लगाना, यूनिट हमेशा क्या लगाना, 3 का क्यूब यूनिट लगाना. जब भी एरिया फाइंड आउट करना, यूनिट आपका बनेगा स्केयर. ठीक है. अगर वॉल्यूम है आपने फाइंड आउट करना, तो यूनिट आएंगे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब. ठीक है ना. अगर एरिया है तो वहां पर क्या यूनिट आएंगे, सेंटीमीटर स्केयर, मीटर स्केयर, किलोमीटर स्केयर. ठीक है ना. इस तरह के. अब जहां पर क्या कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 7, इसका मीनिंग 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर. तो 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर जितना आंसर आता है 7 के साथ. तो 4 7 जा 28, 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 प्लस 5 19. तो 196 मीटर स्केयर. क्लियर स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं
टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम बात टोटल सरफेस एरिया की करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, अब आपके पास थर्ड पार्ट इसका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब, वो है 6 इंटू साइड स्केयर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू कितनी है 7 मीटर का स्केयर कर दो, तो क्या है 6 इंटू 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर। तो 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 7, 7 2 जार 14, 7 4 जार 28 प्लस 9 29, तो 294 साथ में मीटर स्केयर। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया जो 25th का फर्स्ट सम का पार्ट। क्लियर है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको साइड गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला लगा लो 343 मीटर क्यूब। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया का 4 इंटू साइड स्केयर, टोटल सरफेस एरिया का 4 इंटू साइड स्केयर, 6 इंटू साइड स्केयर। तो स्टूडेंट ये फार्मूले हमने यूज करके आपका क्या आ जाना, आंसर आ जाना। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आपको इसका 20 आपने 5.6 वाला खुद सोल्व कर लेना। इसका मैं थर्ड पार्ट सोल्व करके बताता हूं ताकि किस तरह से आपने ये इस पार्ट को सोल्व करना अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, देखिए अब इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, किसी का साइड आपको गिवन है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास है साइड ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो अब क्या निकालना, पहले वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम तो पहले आप क्या करो, साइड ऑफ ट्यूब है ना, या तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या इसको कर लो 8 डेसीमीटर है ना और 5 सेंटीमीटर, या तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर किसमें है, अगर तो डेसीमीटर में तो डेसीमीटर में लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए जो 1 डेसीमीटर होता है ना, ये देखो आपको ना मैं एक फार्मूला बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कन्वर्शन करनी तो कैसे करनी। स्टूडेंट ये देखिए क्या है आपके पास, ये फार्मूला याद रखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। स्टूडेंट ये आपने फार्मूला लर्न कर लेना। ठीक है, के का मीनिंग होता है किलो। ठीक है, एच का मीनिंग होता है हेक्टो, डी का मीनिंग होता है डेका, एम का मीनिंग होता है मीटर, जहां पर डी का मीनिंग होता है डेसी, सी का मीनिंग होता है सेंटी, एम का मीनिंग होता है मिली। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ये है डेसीमीटर। स्टूडेंट अब आपने क्या करना कि देखना कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये देखिए आप इसको डेसी को भी नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए जहां से हमने स्टार्ट करना ना काम, ठीक है, वहां पर हमने लगा देना 1। जैसे डेसी से स्टार्ट करना तो वहां पर हमने क्या लगा देना 1, और जहां पर फिनिश करना तो फिनिश का मीनिंग है काम स्टॉप हो गया, तो वहां पर क्या हो जाना 0 लगा देना। तो सेंटीमीटर तक क्या बन गया 0। स्टार्ट हमने डेसीमीटर से जाना था सेंटीमीटर पर, है ना। डेसीमीटर पर 1 लगा दिया, सेंटीमीटर पर क्या लगा दिया 0। तो टोटल कितना बन गया, फिगर 10 बन गई ना, टोटल फिगर बन गई 10। इट मीन्स जहां से ना फार्मूला बन गया कि 1 डेसीमीटर होना तो वो किसके इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 डेसीमीटर किसके इक्वल, सेंटीमीटर तक कितना फिगर बन गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने डेसीमीटर से सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना ना तो डेसीमीटर को आप क्या कर दो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो ये देखो डेसीमीटर इसका सेंटीमीटर होना, 10 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 85 सेंटीमीटर। क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट, अब ये हमारी क्या आ गई साइड 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई साइड। अब हमने क्या निकालना इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप सभी को पता है क्या होता है साइड क्यूब, तो क्या आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, तो कर दो 85 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85, साथ में सेंटीमीटर क्यूब लग गया। 85 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 85 इंटू 85, 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40, 42, 8 5 40, 4 कैरी, 8 8 64, तो प्लस 68, तो ये अगर 5 2 8 प्लस 4 12, तो ये 7, ठीक है। तो ये आ गया 7225 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, साथ में अभी क्या करना फिर से 85 के साथ, फिर से ये 85 है और सेंटीमीटर क्यूब, अभी स्टूडेंट इन दोनों को कर किया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट करेंगे इस चीज को 7225 को 85 के साथ, ठीक है। तो 5 5 25, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 5 प्लस 7, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 1 36। अब 8 के साथ 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, ठीक है। देखिए 8 5 40, 4 कैरी, ये हो गया। अब अब 8 2 16 प्लस 4 कितना बढ़ गया 20, 20 का लगा 0, 2 कैरी, 8 2 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो 1 कैरी, 8 7 56 प्लस 1 57, तो ये 5 2 1, 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, तो 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका आ गया 614125 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो स्टूडेंट क्या है 4 इंटू साइड स्केयर, तो 4 साइड की वैल्यू कितनी है 85 सेंटीमीटर स्केयर, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85 सेंटीमीटर स्केयर। स्टूडेंट यूनिट सेंटीमीटर स्केयर लगना जब भी एरिया है। अब 85 को 85 के साथ हमने पहले मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 7225 सेंटीमीटर स्केयर, यही है ना। तो अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये देखिए 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9, 7 4 28, तो कितना आ गया 28900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो स्टूडेंट इनके ना पहले आंसर देख लेते हैं कि ठीक है करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 25 का आंसर जो है 614125, तो 28,900 बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब हम स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फार्मूला क्या है 6 इंटू साइड स्केयर, 6 इंटू साइड स्केयर। तो 6 साइड की वैल्यू कितनी है 85
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया 685 मल्टीप्लाई 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट 85 के मल्टीप्लाई 7225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 जा 30, जहां पर 3 आ गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 7 6 जा 42 प्लस 1 43। तो स्टूडेंट आपका आ गया 43350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बहुत इजी है। आपने सिंपल क्या करना, मल्टीप्लाई करना और जो फार्मूले में आपने फिल कर देनी वैल्यू। वेरी इजी, समझ आ गया स्टूडेंट। आई होप आपको जो 25th पार्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब हम 26 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वेरी इजी है 26 क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या लिखा, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो आपको सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया का मीनिंग है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपको दिया है, आपने क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखिए उससे वॉल्यूम के पहले आपको क्या चाहिए, इसकी साइड, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला है साइड क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, ये गिवन है ना, ये आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1176। ठीक है, ये चीज। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर साइड स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कटिंग कर दीजिए 1176 को 6 के साथ सीधी। ठीक है, ये देखो डिवाइड कर दीजिए, चाहे 6 1 जार 6 5 7 9 6 जार 54 3 6 6 6 जार 36। तो स्टूडेंट आपकी कटिंग आएगी 196 पर। ठीक है, तो जहां पर आ गया 196 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड की स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ गई, 196, जहां पर आ गया स्क्वायर रूट। क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट 196 की स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको पहले 2 के साथ करिए डिवाइड। तो कितना आ गया, 9 2 जार 18 और 8 2 जार 16। ठीक है, फिर जहां पर 2 के साथ 49, फिर जो 7 के साथ डिवाइड होगा, फिर जो 7 1। तो स्टूडेंट इसके जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट है आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि ये जो 2 का एक सेट बनता है ना, 2 2 का जो एक पेयर बनता है, उसका जो सेट बनता है ना, उसको उसमें से 1 थिंग आपने बाहर निकाल लेनी, 1 चीज। तो ये देखो 2 का सेट बन रहा है, तो इससे 2 बाहर निकाल लो। ये 7 का सेट बन रहा है, तो 7 बाहर निकालो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट हो गया फिनिश। तो 7 2 जार 14। तो ये जो साइड आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, साइड कितनी आ गई, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट है, सिंपल। पहले इसके बनाए आपने फैक्टर, ये बना 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये जो पेयर बन रहा है ना 2 2 का, जैसे जहां पर भी एक पेयर बन रहा है, जहां पर भी एक पेयर बन रहा है, इनमें से 1 एक सेट बन रहा है ना, उनमें से 1 थिंग आपने 1 आइटम कॉमन निकाल लेनी। ठीक है, तो ऐसे ही 7 है, इनमें से कॉमन निकाल ली और स्क्वायर रूट हो गया फिनिश। जैसे स्टूडेंट ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, इसमें से ये सेट बना है, तो 2 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट हो गया फिनिश है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, तो इसमें से 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हो गया फिनिश है। ठीक है, तो यही चीज हमने जहां पर की। उसके बाद अब हमने क्या निकालना स्टूडेंट, वॉल्यूम। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो वो होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। 14 को 14 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखिए 14 को पहले 14 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये स्टूडेंट आएगा 196, ठीक है। अब ये आ गया 196 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको फिर 14 के साथ कर दीजिए। तो 4 6 जार 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई ये 6 9 1, ये आएगा 4, ये 14, ये 17 और ये आ गया 2। तो ये आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट आपका आ गया 26 का आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लिखा है आपके पास, आपने क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट आपको चाहिए साइड, ठीक है। तो ये देखिए जहां पर स्टूडेंट फार्मूला है आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। तो ये फार्मूला हमने इंप्लीमेंट कर देना। अब ये देखो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब किया तो 196 आ गया। अब ये देखो साइड का स्क्वायर है, जब हमने स्क्वायर को रिमूव करना होता है तो दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट डल जाता है, ठीक है। वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट सोल्व किया तो 14 आ गया, ठीक है। अब ये साइड आ गई। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपने लगा देना, देन यू कैन सोल्व दिस सम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं 27 क्वेश्चन पर। वो सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। उसमें वॉल्यूम गिवन होगा, आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना। सो वेरी सिंपल है 27, ठीक है। ये देखिए द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है। उसके बाद आपने क्या करना, ये देखिए वही अब हमने क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपने साइड फिर निकालनी, ठीक है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो पहले क्या वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो, वो क्या है साइड क्यूब। साइड क्यूब इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, इसके इक्वल। अब क्या करना, साइड की वैल्यू क्या लगे, जैसे वहां पर क्यूब स्क्वायर रूट था, अब जहां पर क्यूब रूट बढ़ेगा, जहां पर 729 लगा दो, ठीक है, क्यूब रूट। तो इसी के भी स्टूडेंट वैसे फैक्टर निकालने 729। पहले ये देखो किस पर गया, 3 पर, 3 पर डिवाइड करो, ठीक है। 3 2 जार 6 और 6 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, है ना। तो फिर ये किस पर गया, फिर 3 पर, 8 3 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 पर 27, फिर 3 पर 9, फिर 3 पर 3, फिर 3 पर 1। तो जहां पर कितनी बार आया, ठीक है। तो ये कितनी बार आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। अब क्या आया, अब देखो इसमें से जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 का सेट बाहर निकलता था ना, जैसे स्क्वायर रूट में ऐसे 2 2 का, जैसे ऐसे 2 2 का सेट हो तो हम बाहर निकाल देते थे 1 चीज को, है ना, 1 आइटम को। इसमें 3 3 के सेट में से 1 आइटम बाहर निकाल देते। इसमें क्या आ गया 3, इसमें क्या आ गया 3, जहां पर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 9, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई, ये बेटा आपकी आ गई साइड। साइड कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, आपकी जो साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो वो स्टूडेंट क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर।
तो 6 साइड की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 9 का जो स्क्वायर है ना इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जे आ गया 6 मल्टीप्लाई 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48। ठीक है, तो स्टूडेंट 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो बहुत इजी है, वैसे साइड निकाल लेनी जहां पर क्यूब रूट है, जैसे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर में आपने किया है। तो इसमें से एक क्यूब बाहर आ गया, इसमें से एक क्यूब बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, जहां से भी 3 बाहर आया, जहां से भी 3 बाहर आया, क्योंकि क्यूब रूट है ना, जहां पर क्यूब है तो इनमें से जो 1 थिंग है ना उसको क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो जहां से 3 बाहर आ गया, जहां से 3 बाहर आ गया, टोटल आ गया 9 मल्टीप्लाई करके। अब वो फार्मूले में फिल कर दी, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 9 9 81 मल्टीप्लाई 6 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके साथ 27 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट अगर आपको ये कोई कंसेप्ट में डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके ना फिर दोबारा देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट 28 question is very important question, so please understand it carefully. The dimension of a metal block are 2.25 meter by 1.5 meter by 27 centimeter. It is melted and recast into cubes, each of side 45 centimeter. How many cubes are formed? Student क्या कहा है कि एक ना क्यूबाइड शेप का ना एक मेटल ब्लॉक है, उसको ना मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और उसके ये देखिए जैसे ना ये बहुत बड़ा ना एक मेटल बॉक्स था। ठीक है, एक क्या था मेटल बॉक्स इस तरह इस शेप का। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए एक मेटल बॉक्स है, इसको ना हमने मेल्ट कर दिया और छोटे छोटा मेटल बॉक्स बना दिया क्यूब की शेप का। ठीक है, एक क्यूब की शेप का बना दिया। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना, आपने देखना कि इसको अगर हमने मेल्ट कर दिया है, ठीक है, तो जब इसको इस फॉर्म में हमने मेल्ट कर दिया, छोटी छोटी क्यूब शेप की हमने ब्लॉक बना दी है, तो बताइए कि इस शेप के कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, कितने क्यूब्स बनेंगे इस शेप के इसको मेल्ट करने के बाद। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी सिंपल। आपने क्या करना, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना, फिर इसका वॉल्यूम निकालना, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमने देखना इसको मेल्ट करके इस शेप के बनाने ना। ठीक है, और इसकी साइड दे दी है हमें 45 सेंटीमीटर। हमने इसका भी वॉल्यूम निकाल लेना, इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना, वो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक, लेंथ ऑफ ब्लॉक, लेंथ ऑफ ब्लॉक कितना है 2.25 मीटर। स्टूडेंट ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया 2.25 मल्टीप्लाई मीटर से सेंटीमीटर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 225, साथ में ये 20 लगा देते हैं, है ना। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, जहां से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया 225 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ ऑफ ब्लॉक,
ब्रेथ ब्लॉक वो कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो क्या है वो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या आ गया 1500 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जहां पर 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 150 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद है थर्ड हाइट। हाइट जो है ना वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हाइट ऑफ ब्लॉक वो ऑलरेडी स्टूडेंट सेंटीमीटर में 27 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। नाउ यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालिए। अब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आएगा। लेंथ है आपकी 225 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 150 मल्टीप्लाई हाइट है 27 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट इनको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको कर दो मल्टीप्लाई। अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है तो भी ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई करनी तो जहां तक कि आप रहने दो, क्योंकि बाद में कटिंग ही होनी इसकी, ठीक है, बाद में इसकी कटिंग ही होनी। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 225 को पहले 150 के साथ करिए। जहां पर 0 है तो सभी टर्म क्या बन गई 0। जहां पर 5 है ना, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 1 11। अब क्या आ गया 5 2 2 वैसे, है ना, तो 0 5 7 3 3, तो 33,750 आ गया। इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33,750 को 27 के साथ। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 5 26, 2 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 23। आगे 0 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। तो ये आ गया 0 5 2 6 प्लस 5 11, तो जहां पर 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 6 2 जा 8 प्लस 1 9, तो आपके पास आ गया 911250 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब हमने क्या करना, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक तो आ गया मेटल ब्लॉक, अब हमने वॉल्यूम ऑफ ट्यूब निकालना, ठीक है। तो लिखा है गिवन, लिख लो साइड ऑफ ट्यूब। साइड ऑफ ट्यूब कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ ट्यूब कितना है आपके पास 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए साइड ऑफ ट्यूब है 45। अब वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना है, वो भी साइड क्यूब होता है, ठीक है। तो आ गया 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट आप ना 45 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका आंसर आएगा 911250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 91191125 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, इतना ही आएगा। अब क्या करना, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने स्टूडेंट। तो ये देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएगा, नंबर
ऑफ क्यूब्स। वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ठीक है, तो वो मेटल ब्लॉक कितना 911,250 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 91125 सेंटीमीटर क्यूब। ये कटिंग कर दी और ये चीज कटिंग कर दो जहां पर आएगा 10। ठीक है, क्योंकि 911,251 और साथ में 0, तो आपके पास 10 क्यूब्स आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या करना, सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक निकालना और जितने भी लेंथ ब्रेथ हाइट है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। फिर आपने क्या करना, जो वॉल्यूम है ना उसका क्यूब का वो निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, so come to question number 29। हाँ जी, if the length of each edge of a cube is doubled, कहता है कि अगर हम कोई क्यूब है उसकी लेंथ को डबल कर दें तो बताइए कि उसका जो वॉल्यूम और उसका जो सरफेस एरिया वो कितने टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, अगर डबल कर दें तो पहले स्टूडेंट हम सिंपल हम ले लेते हैं कोई साइड, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बाद में डबल कर देंगे किसी उस साइड को, फिर हम देखेंगे कि क्या उसका वॉल्यूम आता है, क्या उसका टोटल सरफेस एरिया आती है। तो लिख दो लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब, तो वो क्या है, ए मान ली हमने, है ना, साइड ऑफ क्यूब मान ली ए। ठीक है, अब क्या निकालिए इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो साइड क्या है ए, तो ए की पावर कर दो 3, तो क्या बन गया ए क्यूब। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 6 इंटू साइड स्केयर। तो 6 साइड की वैल्यू ए का बन गया स्केयर, तो क्या बन गया 6a स्केयर। अब क्या है, अब हम इसकी डबल करेंगे, व्हेन साइड इज डबल्ड। जब साइड डबल कर दी, देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब। अब क्या होगी, डबल का मीनिंग होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 2 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया 2a, जैसे 2 मल्टीप्लाई a विच इज 2a। अब निकालिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो कितना आ गया, क्या होता है साइड क्यूब, तो क्या आ गया 2a की पावर 3, 2a की पावर 3। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग है 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 8, a की पावर 3 a क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो है 6 इंटू साइड स्केयर। तो 6 साइड कितनी है 2a, 6 2 का स्केयर आ गया 4, a का स्केयर a स्केयर, तो 6 4 24 a स्केयर। अब स्टूडेंट आप देखो, जहां पे एक चीज आपने देखनी कि ये देखिए पहले जो वॉल्यूम था वो कितने टाइम था, 1 टाइम, है ना, जहां पर 1 लगा सकते हो आप। अब वॉल्यूम कितना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए 8 ना। इसका मीनिंग है अब वॉल्यूम 1 से कहां हो गया, 8 पर चला गया। इट मीन्स वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम इज 8 टाइम्स टू दी प्रीवियस वॉल्यूम, है ना। तो जो न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो गया, है ना। दूसरी बात, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था 6,
अब कितना है 24, तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 बने, तो वो करेंगे 4 के साथ। जैसे 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 बने, तो 8 के साथ। तो इसका मीनिंग जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स हो गया, अब न्यू वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया टू द प्रीवियस वॉल्यूम, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 है ना। अब यहां पर कितना आ गया 6 4 24, तो वो क्या हो गया अब 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिख लो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज 8 टाइम्स एंड न्यू टोटल सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स टू दी previous volume and total surface area respectively, ठीक है स्टूडेंट। ये देख जो न्यू जो जहां पर 1 है ना, तो जहां पर 8 है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी वो 8 बन जाए, तो 8 टाइम्स हो गया। ऐसे 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए, तो वो 4 हो गया। इट मीन्स 4 टाइम्स टोटल सरफेस एरिया बन गया पिछले वाले से, और 8 टाइम्स वॉल्यूम बन गया पिछले वाले से। तो स्टूडेंट ये जो 25 से 29 तक हमने क्वेश्चन किए थे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपको कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके पॉज कर करके देखिए, ताकि आप क्या कर सको अपनी जो क्लैरिफिकेशन कर सको, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।